हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुशल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम के वेट। आपके डॉग और पपी की पार्वोवायरस की ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? अगर आपके डॉग पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड होने से आपके डॉग पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? पार्वोवायरस से आपके डॉग को कैसे प्रिवेंट करके रख सकता है? और क्या पार्वोवायरस का ट्रीटमेंट घर पे कर सकता है? अगर आपके डॉग पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड होने से कितना दिन लगेगा आपके डॉग पार्वोवायरस से रिकवर होने के लिए? अबाउट पार्वोवायरस इन डॉग के बारे में इस वीडियो देखने के बाद और दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखने से भी चलेगा। इस वीडियो में ए टू जेड अबाउट पार्वोवायरस के बारे में इस वीडियो पे मिल जाएगा। अभी मेन पॉइंट पे आता हूँ। कैनाइन पार्वोवायरस एक डेंजरस कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है जो मैक्सिमम केस पे जो पप्पी का एज ग्रुप जो 6 वीक्स टू 6 मंथ का जो एज ग्रुप में ज्यादा पार्वोवायरस से इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है। नो डाउट एडल्ट डॉग पे भी और ओल्ड डॉग पे भी पार्वोवायरस इन्फेस्टेशन हो सकता है, क्योंकि जो पार्वोवायरस का स्ट्रेन है वो सब टाइम टाइम पे खुद को मॉडिफिकेशन करके डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाता है जो पप्पी का एज ग्रुप 6 टू 6 मंथ एज पे पार्वोवायरस से इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है? इसका आंसर ऐसे हो गए, पप्पी का जो मदर्स है और जो मॉम्स है उसको टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं देने से, और जो पप्पी को मदर से सेपरेट करके लेके आने के बाद प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं देने से जो पार्वोवायरस इजीली पप्पीज पे इंफेक्शन हो जाता है। क्योंकि इन कंपैरिजन टू ओल्ड डॉग और एडल्ट डॉग पप्पीज पे इम्यूनिटी अच्छा से डेवलप नहीं होता है। सो कैनाइन पार्वोवायरस इजीली पप्पीज पे इंफेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आप घर पे बैठ के आपके डॉग पार्वोवायरस से इंफेक्शन हुआ कि नहीं वो कैसे डायग्नोसिस कर पाएगा, और आपके डॉग पे पार्वोवायरस से इंफेक्शन होने से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? फर्स्टली, कैनाइन पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग लेथर्जिक हो जाएगी, जो वीकनेस हो जाएगी एंड खाना पीना छोड़ देगी और खाना पीना नहीं खाएगी। आपके डॉग इनएक्टिव हो जाएगी और आपके घर की रूम की कॉर्नर पे चला जाएगा और बेड के नीचे घुस जाएगा। ठीक है, और आदमी से थोड़ा दूर भागेगा और फ्रेंडली नहीं होगी। पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग कोल्ड प्लेस सर्च करके वो अकेले बैठ जाएगा, ज्यादा फ्रेंडली नहीं होगी, आपके साथ खेलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट साइन, कैनाइन पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होगी। अगर आप फोर्स करके कुछ खाना खिलाने से भी वो इन्फेक्टेड डॉग वॉमिट करके निकाल लेगी और फिर वाटर पिएगा और वॉमिट करेगा, फिर वाटर पिएगा और वॉमिट करेगा। तो ऐसे होने से पार्वोवायरस का सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट साइन, पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग की फ्रीक्वेंट डायरिया होगी। डॉग के जो डायरिया पे बैड स्मेलिंग और फिशी स्मेलिंग और डायरिया के साथ ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन और फ्लेक्स भी आ जाएगा। इस फोटो में देखने से आप लोग पता चल जाएगा जो डायरिया के साथ ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन और फ्लेक्स भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साइन जो इन्फेक्टेड डॉग की फीवर होगी, मींस हाइपरथर्मिया हो सकता है और लो बॉडी टेम्परेचर हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। नेक्स्ट साइन है आपके डॉग की कंटिन्यूअस वोमिशन और डायरिया की वजह से आपके डॉग डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। जो पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग वीकनेस हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। वो सब सिम्टम आपके डॉग पे देखने से कैनाइन पार्वोवायरस हो सकता है। बट स्टिल प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आप कैनाइन पार्वोवायरस का जो टेस्ट है वो कराना चाहिए। अगर पार्वोवायरस का टेस्ट में कंफर्म हो गया देन इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। पार्वोवायरस का दो टाइप है, जो जो हम लोग पॉइंट अभी डिस्कस किया है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म पे आ जाता है, और नेक्स्ट फॉर्म है वो कार्डियक फॉर्म। कार्डियक फॉर्म पे जो कैनाइन पार्वोवायरस का कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखाएगा, लाइक इंक्रीज टेम्परेचर, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, फ्रीक्वेंट डायरिया और कोलिक पेन एंड इंस्टेंट डेथ। वो है कार्डियक फॉर्म। पार्वोवायरस का जो कार्डियक फॉर्म पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो सिम्टम ही दिखाएगा नहीं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखाएगा, तो हम लोग पहुंच भी नहीं पाएगा और आपके डॉग को क्लिनिक तक लेके जा भी नहीं पाएगा। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिखाएगा और इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। इसलिए पार्वोवायरस इज वेरी डेंजरस डिजीज। ठीक है, अगर आपके घर पे 2 डॉग्स है देन इमीडिएटली हेल्दी डॉग को पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग से सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि पार्वोवायरस इज ए कॉन्टेजियस वायरल डिजीज। जो पार्वोवायरस है वो इजीली हेल्दी डॉग तक भी ट्रांसफर हो सकता है। सो अगर आपके घर पे 2 डॉग्स है देन सेपरेट कर देना चाहिए।
अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्वोवायरस का ट्रीटमेंट। अगर आपके डॉग पे इस तरह का सिम्टम देखने से आप इमीडिएटली नियर बाय वेट के पास आपके डॉग को लेके जाना है और पार्वोवायरस का टेस्ट कराना है। अगर डायग्नोसिस कंफर्म होने से देन इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। एज ए वेट ट्रीटमेंट का मेन मोटो होना है कि 1 आवर 2 आवर करके और 1 दिन 2 दिन करके आपके डॉग को सपोर्टिव थेरेपी देके कितना टाइम तक जिंदा रख सकता है, क्योंकि पार्वोवायरस एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। एज ए वेट हम लोग आपके डॉग को सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा, क्योंकि पार्वोवायरस इज ए वायरल डिजीज एंड देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वायरल डिजीज। यू कैन प्रिवेंट वायरल डिजीज बाय वैक्सीनेशन। आप लोग वैक्सीनेशन देके वायरल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट आफ्टर इन्फेक्शन पार्वोवायरस के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग खुद का बॉडी इम्यूनिटी से अगेंस्ट द वायरस फाइट करने के लिए हम लोग सपोर्ट ही कर सकता हूँ। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग सिम्टोमेटिकली देना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल, आपकी डॉग की कंटिन्यूअस वोमिशन और कंटिन्यूअस डायरिया के वजह से आपके डॉग डिहाइड्रेट हो जाएगा, सो हम लोग फ्लूइड थेरापी देना पड़ेगा। वो भी आपके नियर बाय वेट डिसाइड कर लेगा। आपके डॉग की टेम्परेचर और कंडीशन देखने के बाद कौन सा ड्रिप देना है और कितना ml देना है वो आपके वेट डिसाइड कर लेगी। लाइक कौन सा ड्रिप देगा, लाइक NS, DNS, RL, बेट प्लाज्मा, एंटी पार्वो सीरम भी मिल जाता है, वो आपके वेट डिसाइड कर ले। पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड डॉग की हाई टेम्परेचर होने से एंटीपायरेटिक, वोमिशन के लिए एंटीहिमेटिक, डायरिया के लिए एंटी डायरियल और जो गैस के लिए पेंड्रोप्लाजोल लाइक इंजेक्शन देना पड़ेगा। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का कोर्स भी करना पड़ेगा, बट कौन सा एंटीबायोटिक देना है आपके नियर बाय वेट आपके डॉग की कंडीशन देखने के बाद डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, एवरी मेडिसिन का डोज रेट अलग है और एवरी एनिमल का बॉडी वेट भी डिफरेंस हो सकता है। सो प्रॉपर डोज रेट में आपके पप्पी को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डोज रेट शुड बी करेक्ट, और कभी भी डोज रेट हाई हो जाने से आपके डॉग की इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है। सो प्लीज आपके डॉग को वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाइए और प्रॉपर डोज रेट में ट्रीटमेंट कीजिए, अदरवाइज आपके डॉग कभी भी ठीक नहीं होगी। ड्यूरिंग फ्लूइड थेरापी मीन जो ट्रीटमेंट के टाइम पे आपके डॉग को कुछ भी खाना और वाटर नहीं देना है, क्योंकि अगर आपके डॉग को वाटर और खाना देने से वो फिर वोमिट करेगा एंड फिर वीक हो जाएगा एंड आपका ट्रीटमेंट लंबा हो जाएगा। अगर आपके डॉग वैक्सीनेटेड डॉग है देन विद इन 2 to 3 डेज में आपके डॉग पार्वोवायरस से रिकवर हो जाता है, बट अगर आपके डॉग नॉन वैक्सीनेटेड है देन वो ट्रीटमेंट ज्यादा चलेगा, ज्यादा लंबा जाएगा। कितना जल्दी रिकवरी होगा वो भी डिपेंड करता है आपका डॉग का बॉडी इम्यूनिटी पे। सो नॉन वैक्सीनेटेड डॉग रिकवरी टाइम ज्यादा लेता है इन कंपैरिजन टू वैक्सीनेटेड डॉग। ठीक है, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पार्वोवायरस का प्रिवेंशन। पार्वोवायरस का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? सो पार्वोवायरस एक वायरल डिजीज है। ओनली वे टू प्रिवेंट द वायरल डिजीज इज वैक्सीनेशन ऑन प्रॉपर टाइम। आपके डॉग को प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन देके पार्वोवायरस से प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आपके पप्पी का एज 6 to 8 वीक हो जाने से फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगाना है। इसका 1 महीने के बाद सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन मीन फर्स्ट बूस्टर देना है एंड सेकेंड बूस्टर फर्स्ट बूस्टर से 30 डेज बाद देना है एंड ईयरली एनुअल बूस्टर देना है। वो है वैक्सीनेशन शेड्यूल। बिफोर वैक्सीनेशन आपके डॉग को 7 डेज के लिए लिवर टॉनिक मॉर्निंग टाइम पे देना है एंड बिफोर वैक्सीनेशन आपके डॉग को प्रॉपर टाइम पे डीवॉर्मिंग करना चाहिए। डीवॉर्मिंग का डोज रेट बोल देता हूँ। जो डीवॉर्मिंग का लिक्विड फॉर्म का डोज रेट है 1 ml पर 1 kg बॉडी वेट मॉर्निंग टाइम पे एम्प्टी स्टमक में देना है। आज डीवॉर्मिंग किया तो इसका 14 डेज के बाद नेक्स्ट डीवॉर्मिंग करना है। डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन के बारे में इस चैनल पे मेरा दूसरा वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आपकी डॉग की वैक्सीनेशन ऑलवेज क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाके देना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन एक क्वालिफाइड वेट अच्छे से पता है। जो डॉग की वैक्सीन है वो ऑलवेज कोल्ड चेन मेंटेन करके देना है, मीन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू टाइम ऑफ इंजेक्शन। जो वैक्सीन है वो कोल्ड होके आना पड़ेगा, ठंडा होके आना पड़ेगा। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करने से आपके जो डॉग की वैक्सीन है वो फेल हो जाएगी। मेरा पास जो डॉग ओनर की क्वेश्चन आता है कि सर मेरा डॉग को फुल वैक्सीनेशन दिया था और सर मेरा डॉग को 2 वैक्सीनेशन दिया था बट पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड हो गया, क्यों? इसका आंसर ऐसे होगी, जो आपके डॉग पे वैक्सीन लगाया था वो वैक्सीन प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया, मींस वो वैक्सीन फेल हो गया।
अगर आपका जो वैक्सीन है वो 10 मिनट के लिए फ्रिज से बाहर हॉट कंडीशन में रखने से आपके जो वैक्सीन है, जो लाइव ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है, वो वैक्सीन काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो लेयर ऑफ स्किन, कौन सा स्किन लेयर पे आपके डॉग का वैक्सीनेशन देना है वो क्वालिफाइड वेट अच्छे से पता है। सो आपके डॉग को ओनली क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके वैक्सीन देना है, नहीं तो वैक्सीन फेल भी हो सकता है। ड्यूरिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल, जब तक आपकी डॉग का कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक आपके डॉग को बाहर तो लेके नहीं जाना है, लाइक रास्ते पे, फील्ड पे, मॉर्निंग वॉक पे लेके नहीं जाना है, नहीं तो उधर से भी आपके डॉग पे पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है ना। जो आपके वैक्सीनेटेड डॉग को नॉन वैक्सीनेटेड डॉग के साथ एक साथ नहीं रखना है। आप बाहर से आने के बाद नेचुरली आपके डॉग आपके शूज और सॉक को लीक और स्मेल लेता है, वो बैड हैबिट है, वो करने नहीं देना है, इससे भी पार्वोवायरस आपके डॉग तक फैल सकता है। आपकी डॉग और पप्पी की जो बेडिंग एरिया और नियर बाय एरिया को प्रॉपर क्लीननेस एंड हाइजीन मेंटेन करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपके डॉग पे पार्वोवायरस से इन्फेक्टेड होने से आप घर पे क्या क्या चीज खिला सकता है। अगर आपके डॉग की वॉमिशन नहीं होने से आप सेमी सॉलिड फूड और लिक्विड दे सकते हैं, बट वो भी लिटिल अमाउंट पे देना है। डायरिया और वॉमिशन के वजह से आपके डॉग डिहाइड्रेट हो जाएगा, सो आप लोग डॉग का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो खिला सकता है, मीन्स वो भी लिटिल अमाउंट पे देना है। आपकी डॉग की वॉमिशन को रिड्यूस करने के लिए एंटी वॉमिटिंग, फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक, और जो डायरिया के लिए एंटी डायरियल, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए। बट वो सब करने से पहले आप नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और प्रॉपर डोज रेट के साथ आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी वेटरनरी डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन देने के बाद। डोज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पार्वोवायरस इन डॉग। सो आप लोग प्रॉपर वेटरनरी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए एंड प्रॉपर डोज रेट में आप लोग घर पे लिक्विड और टेबलेट दीजिए, नहीं तो ओवरडोज और हाई डोज होने से इंस्टेंट आपके डॉग डेड भी हो सकते हैं। सो आप लोग प्लीज वेटरनरी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पार्वोवायरस एक डेंजरस वायरल डिजीज है, सो आपके पप्पी का एज जब 6 to 8 वीक होने से फास्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगाइए और पार्वोवायरस से प्रिवेंट कीजिए। इस वीडियो के जरिए मैं पार्वोवायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने को ट्राई किया हूँ। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो दूसरा डॉग ओनर और डॉग लवर को भी शेयर कर दीजिएगा। और एनी क्वेश्चन और एनी डाउट अबाउट पार्वोवायरस इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।